खाई के लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रज़ाए इलाही है। हम यहाँ इन सरजमीनों में अल्लाह का नाम और उसका दीन हक चप्पे चप्पे तक पहुंचाने आए हैं। जो जालिमों से हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया, उसे अल्लाह के लिए हम्दो सना। आमीन। इनको निकालो यहाँ से। क्या करने आए हो अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। निकलो यहाँ से। और साहब है ना? हाँ, ये तो उदार अब्दुल कादिर आने की से बहन रहने है। दो। इनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें सिर्फ खून सहाबा करना आता है, तुम्हें रहने दो। अब ये कला हमारा है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सब क्या है आप? इनको अंदर किसने आने दिया? निकालो यहाँ से। क्या कर रहे हैं? निकल जाओ हमारे कले से। ये लोग यहाँ आए हैं। ये तो उस्मान का भाई है ना? इसका क्या मतलब है निकोला? इसका मतलब है कि इस किले में तहजीब आ गई है। साहूजी साहब, क्या मैं आपके लिए यहाँ कालीन बिछाता या फिर भेड़ की खाल? तहजीब की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम इस तौहीन को कबूल नहीं करेंगे। अपने तख्त से नीचे आओ, यहाँ बराबर बैठकर बात करो। मैं समझा तुम लोग यहाँ अमन के लिए आए हो। इस तरह अमन की बात नहीं की जा सकती। हाँ, किसी तुर्क से मैं ऐसी ही उम्मीद कर सकता हूं। तुम तुर्क सरदारों के बारे में क्या जानते हो निकोला? हाँ, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा चीन के हुक्मरानों के खिलाफ, जिस पर तुम बहुत फख्र करते हो, उस कैसर के खिलाफ 1000 बार लड़े और फिर 1000 बार ही उनके साथ बातचीत की। मुझे तुर्क अच्छे लगते हैं। सच कह रहा हूं साहूजी साहब, जिस तरह तुम लोग अपने माजी की कहानियों को याद करके खुश होते हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। काई वालों, तुम लोग रोमन तैकफूर से बात कर रहे हो। काई हजरात, हाँ, काई हजरात, क्या तुम ओस की कहानी जानते हो निकोला? मुझे तारीख पसंद है दुंदार साहब, जानता हूं मैं भी। याद रखना कि रोम की तारीख पे अनगिनत किताबें लिखी गई हैं अब तक। तुम लोग चूहे की तरह बिल में छुपे रहते हो और निहत्ते लोग जो तलवार पकड़ने भी नहीं जानते उन्हें गुलाम बनाते हो, और तुम्हारी नजर में ये सब तारीख है। चीन से रोमन की सरहद तक तुर्की जबान बोली जाती है। तुम्हें यह पता है क्यों निकोला? क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने इन जमीनों को फतह किया था। जिस किले में तुम बैठे हो, यह भी हमने फतह किया था। निकोला, हमें वापस लेने पर मजबूर ना करो। लगता है कि तुम जंग चाहते हो। जंग करना चाहते हो मुझसे? पहली बात, गोलोजाहिसार सिर्फ और सिर्फ मेरे मातहत होगा और तुम उस मुआहिदे पर अपनी मोहर लगाओगे।
दूसरी बात, कोलो जायसार में हालात चाहे जैसे भी हों, तुम किसी भी सूरत हमला नहीं करोगे। याद रखना ये बात। वरना तुम पर भरोसा करने की मेरे पास कोई वजह नहीं होगी। इस तरह का कोई भी मुआहिदा नहीं हो सकता। साउजी साहब, अगर इन शकों के साथ आपको यह मुआहिदा मंजूर नहीं तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर आप लोग जब चाहे हमला कर लें तो ऐसे मुआहिदे का क्या फायदा? ऐसे मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। और हां, उस्मान इस किले में दोबारा नहीं आएगा, न दिन में ना तो रात में, न खुफिया रास्ते से, न दरवाजे से, ना तो छुप कर और ना ही सरेआम। समझ गए? क्या हुआ? ये सोच रहे हो कि उस्मान को कैसे रोकोगे? ये तुम्हारा नहीं, हमारा मसला है निकोला। नहीं, गलत बात। ये रोम का और तुर्क सरहद के साथ रहने वाले हर एक का मसला है साउजी साहब। उस्मान बागी है। देखो रोम के तैकफूर, खास तौर पर मेरे होते हुए तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने भाई उस्मान से इतना प्यार करते हो। हाँ। इधर उधर की बातें आंकने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुआहदे में ये शिक भी जरूर शामिल होनी चाहिए। अगर कोई रोमन किसी तुर्क मलकियत पर हमला करता है तो ये शिक नाकाबिले कबूल होगी। तुर्क मलकियत? हाँ। इसका क्या मतलब? तुर्कों की भी कोई मलकियत है क्या? ये सब, इसका क्या मतलब है निकोला?